राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा, बाके बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे बांसुरी की धुन। भगवान श्री कृष्ण के पास जो बांसुरी है उसकी धुन कैसी है, तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए कहानी को सुनते हैं। हरिराम बनारस में गुलाब की पत्तियों को पीसकर गुलकंद बनाने का काम किया करते थे। बनारस में ही वह रहते थे और उसकी गुलकंद दूर दूर तक मशहूर थी। गुलकंद एक तरह की मिठाई थी। उसके बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम सुकन्या था। बेटी गुलकंद बनाने में अपने पिता की सहायता करती थी, पूरा साथ देती थी और इस काम में अपने पिता की हर तरह से मदद करती थी। सुकन्या की स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नृत्य, कला, गायन और वाद्य में भी बहुत अच्छी थी और उसका भी अभ्यास करती थी। सुकन्या ने वाद्य कला में बांसुरी का चुनाव किया था। उसमें वह पूरी तरह निपुण थी। वो बहुत ही अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से बांसुरी बजा लिया करती थी। चाहे बांसुरी की कोई भी धुन बजवाना हो वह बजा लिया करती थी। स्कूल में जब भी कोई धार्मिक समारोह होता तो सुकन्या बांसुरी बजाने का ही कार्य करती थी। उसकी बांसुरी की धुन सभी को मोह लेती थी। हरिराम बनारस में तो गुलकंद का व्यापार करता ही था। वह शहर में भी जाकर गुलकंद बेचा करता था। इससे उसका व्यापार अधिक चलता था। बेटी उसके साथ जाती थी क्योंकि उसका बेटा अभी छोटा था और उसका ज़्यादा रुझान पढ़ाई की तरफ था। लेकिन सुकन्या को अपने पिता का साथ देना, उनको सहयोग करना बहुत ही अच्छा लगता था। ऐसे ही बाप बेटी एक शहर से दूसरे शहर जाकर गुलकंद बेचने का कार्य किया करते थे और उससे अच्छी कमाई कर लेते थे। एक बार बाप और बेटी ने सोचा कि क्यों न वृंदावन में भी गुलकंद बेच आएं और वहां बेचने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों बाप बेटी वृंदावन के एक धर्मशाला में ठहरे और वहीं पर गुलकंद बेचने लगे। हरिराम का नियम था, जब भी वह दूसरे शहर में जाता तो सबसे पहले बनाई हुई गुलकंद वह आसपास के किसी भी मंदिर में भोग लगाता था, उसके बाद ही उसे बेचता था। वृंदावन में आकर जब उसने गुलकंद बनाई तो उसने एक दोने में गुलकंद को रखा और अपनी बेटी के साथ राधा रमन जी के मंदिर में चला गया और वहां जाकर गुलकंद से भरा हुआ दोना सुकन्या और उसके पिताजी ने राधा रमन जी के चरणों में रख दिया ताकि वह भोग लगा ले। मंदिर के पट अभी बंद थे, तभी सुकन्या को हर रोज अपनी बांसुरी का अभ्यास जरूर करती थी, क्योंकि बांसुरी बजाए बगैर उसे चैन नहीं आता था। वह प्रतिदिन नियम से बांसुरी बजाया करती थी। तभी मंदिर में प्रसंग में बैठकर आज राधा रमन जी को अपनी बांसुरी वादना सुनाने लगी। बांसुरी की धुन छेड़ते ही मंदिर के प्रगणन में ऐसा माहौल बन गया जैसे हर कोई उस बांसुरी के धुन में मंत्रमुग्ध हो गया, उस बांसुरी की धुन में खो गया। जब मंदिर के पट खोले तो गोसाई जी ने हरिराम और सुकन्या के लाए हुए गुलकंद के दोने राधा रमन जी के आगे रख दिए। गोसाई जी ने राधा रमन जी के मुख की ओर देखा। आज राधा रमन जी का मुख प्रसन्नता का भाव था। उनके मुख की मुस्कुराहट बहुत ही ज़्यादा तीखी हो गई थी। वह बहुत ही मुस्कुरा रही थी। उनके कटाक्ष नेत्र खुशी से और फैले थे। गोसाई जी यह देखकर हैरान हो गए। आज राधा रमन जी इतनी प्रसन्न क्यों हैं, न जाने क्या बात है। तभी उनका ध्यान मंदिर में प्रगणन यानी कि आंगन में बैठे सुकन्या पर पड़ा, जो कि बांसुरी बजाने में मग्न थी। गोसाई जी समझ गए कि राधा रमन जी को बांसुरी की धुन बहुत पसंद आई है, इसी से वह आज इतनी प्रसन्न है। सुकन्या बांसुरी बजाने में इतनी मग्न थी कि उसको पता ही नहीं चला कि कब पट खुला और कब बंद हो गया। लेकिन जब उसने अपने बांसुरी की धुन को विश्राम दिया और उसके नेत्र जब राधा रमन जी के साथ मिले तो राधा रमन जी के कटाक्ष नेत्र उसके हृदय को ऐसे बीध गए जैसे कि वह बस उनके लिए ही बजा रही हो और देखते ही देखती रह गई। तभी हरिराम ने सुकन्या को कहा, बेटा दर्शन हो गए हो तो चले। सुकन्या
राधा रमन जी को निहारती हुई वापस धर्मशाला को चली गई। अब तो हर रोज सुकन्या और उसके पिता गुलकंद बनाकर मंदिर ले जाते और सुकन्या बांसुरी की धुन छेड़ती और राधा रमन जी और सभी लोग उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते, ऐसे खो जाते जैसे कि कितनी ही मस्त बांसुरी की धुन हो। ऐसा कितने दिन तक चलता रहा। हरिराम ने कहा कि बेटा, अब हमें आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, अब हमें अपने नगर वापस चलना चाहिए। लेकिन न जाने राधा रमन जी की कैसी इच्छा थी, जब भी वो जाने का प्रोग्राम बनाते तो हर बार उनका जाना न होता, वह जा ही नहीं पाते, वह फिर वहीं रह जाते। ऐसा करते करते उनको वृंदावन में रहते रहते लगभग 2 महीना बीत चुके थे। सुकन्या का तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वह तो राधा रमन की दीवानी हो चुकी थी और उधर राधा रमन जी को भी सुकन्या की बांसुरी की धुन की आदत लग चुकी थी। उसकी बांसुरी की धुन सारे वृंदावन में रमन करती थी। तब तो सुकन्या का बांसुरी धुन सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि रमना रात को विश्राम के लिए भी देरी कर देते थे, क्योंकि उसको बांसुरी की धुन बहुत प्रिय लगती थी। जब इनको सुनने के लिए मंदिर के पट बंद करने से गोस्वामी जी जाते तो किसी न किसी बहाने राधा रमन जी का मंदिर का पट बंद ही नहीं होता था, अपने आप खुल जाता था। ऐसा होता था कई बार गोस्वामी जी ने देखा था कि वह समझ चुके थे कि सुकन्या की बांसुरी की धुन राधा रमना को बहुत ही पसंद आ चुकी है। अब यहाँ से सुकन्या और हरिराम का जाने का समय आ गया। बड़े ही भारी मन से सुकन्या और हरिराम राधा रमन जी को छोड़कर अपने नगर बनारस चल पड़े। जब सुकन्या राधा रमन जी के मंदिर से निकली तो उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पाँव में किसी ने बहुत ही भारी वजन का पत्थर बांध दिया हो। जैसे ही पैर आगे बढ़ाती वैसे ही उसका पैर अपने आप पीछे हो जाता, जैसे कि उसे कोई मना कर रहा हो कि तू मत जा। उसके ना जानना ही उसे उचित लग रहा था। अब सुकन्या अपने घर बनारस आ चुकी थी, लेकिन उसका मन तो वही मोहिनी सूरत वाले वृंदावन के कटाक्ष नेत्रों वाली गहरी मुस्कान वाले राधा रमना ने हर लिया था। अब तो सुकन्या का अपने घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसके मन में वही राधा रमन की मूर्ति छा गई थी। उसका मन वहीं भाग रहा था और वह बार बार घर के बाहर जाकर देख रही थी। एक दिन सुकन्या अपने माता और पिता के साथ रसोई घर में खड़ी थी, तभी अचानक से उसको जोरदार चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब डॉक्टर के पास उसको लेकर जाया गया तो डॉक्टर को उसकी बीमारी समझ ही नहीं आई, लेकिन जब उसके पिताजी उसको बड़े अस्पताल में लेकर गए तब सभी डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो पता चला कि उसके हृदय में छेद है। सब के सब लोग सदमे में आ गए। यह हमारी बेटी के साथ क्या हो गया, कैसे हो गया? डॉक्टर ने बोला कि अब आपकी बेटी ठीक नहीं हो सकती, यह कुछ ही दिनों की मेहमान है। लेकिन इसके बारे में सुकन्या को कुछ भी नहीं पता था कि उसे क्या हुआ है, वह क्यों बीमार है। सब लोग उसको ऐसे देखते थे जैसे मालूम नहीं कि वह कितने दिन से बीमार हो और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। सब उसे यही संतावना देते थे, लेकिन सुकन्या को थोड़ा सा संदेह तो हो गया था कि उसे कुछ न कुछ बड़ी बीमारी हो गई है। तभी एक दिन सब लोग बाहर गए हुए थे और उसने अलमारी में से डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट को देखी और उस रिपोर्ट को पढ़ लिया। उसके हृदय के छेद को उसने देख लिया, लेकिन तभी उसको वहाँ उसके हृदय में एक आकृति दिखाई दी। जब उसने उसे देखा तो उस आकृति में राधा रमन जी की आकृति थी। सुकन्या यह देखकर हैरान हो गई और राधा रमन जी को अपने हृदय में देखकर व्याकुल हो गई। नहीं छोड़ आई, बल्कि वह तो मेरे साथ ही मेरे हृदय में आ गई। जब तक लोग घर आए, सुकन्या ने ऐलान कर दिया कि वह आज रात को राधा रमन जी के पास जाएंगी, उनको यहाँ नहीं रहना है।
लेकिन उनके पिताजी ने कहा कि बेटी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन सुकन्या ने तो ठान ली थी कि मुझे वहाँ जाना ही है, वह वृंदावन ज़रूर जाएगी। न जाने कब उसको मौत का बुलावा आ जाए। उसके पिताजी उसकी हट के आगे विवश हो गए और उसको लेकर वृंदावन के लिए चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर वह दोनों सुबह सबसे पहले राधा रमन जी के मंदिर अपने हाथ से बने हुए गुलाकंद को लेकर और बांसुरी लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में आज एक अजीब तरह की खुशबू आ रही है। राधा रानी बहुत ही प्रसन्न है। सब गोस्वामी लोग, सब कोई हैरान है कि मंदिर में आज ऐसी भीनी भीनी खुशबू कैसे आ रही है। लेकिन जब उनका ध्यान सुकन्या की तरफ पड़ा तो सब गोस्वामी जी सुकन्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वह सभी लीला समझ के कहने लगे, अरे बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? जब से तुम गई हो हमारे तो राधा रमन जी की मुख की कांति ही फीकी पड़ गई है। लेकिन आज देखो, उनकी मुस्कान 2 गुनी हो गई है, गहरी हो गई है। और आज तो तुम्हें देखकर उनकी दंतावली भी दर्शन दे रही है, यानी कि दांतें भी दर्शन दे रही हैं। वह इतनी प्रसन्न हैं। जब से तुम उन्हें छोड़कर गई हो वह बहुत दुखी रहती थी। अब जल्दी से तुम अपनी बांसुरी की धुन सुना दो ताकि वह और भी प्रसन्न हो जाए। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे हाथों से बनी हुई गुलाकंद राधा रमन जी को कितनी प्रिय थी। जब भी तुम गुलाकंद का भोग लगाती हो हम अपने हाथ से इनके मुख पर लगे गुलाकंद को साफ करते हैं। हमने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम्हारी गुलाकंद को रोज पसंद करती हैं। यह सुनकर सुकन्या का फीका पड़ा हुआ मुख अचानक से खिल उठा। लेकिन जब उसको गोस्वामी जी ने बोला कि आज तुम अपनी बांसुरी की धुन से राधा रमन जी को प्रसन्न कर दो, तभी वहाँ पर हरिराम ने आकर गोस्वामी जी को हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से कहा कि मेरी बेटी अब बांसुरी नहीं बजा सकती क्योंकि उसके हृदय में छेद है और उसे बांसुरी बजाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। अगर यह बांसुरी बजाएगी तो यह जो बचे खुचे दिन हैं उससे पहले ही इसे कुछ न कुछ हो जाएगा। हरिराम गोस्वामी जी से प्रार्थना कर ही रहा था, लेकिन उधर सुकन्या ने बांसुरी बजाने शुरू कर चुकी थी और लगातार 5 घंटे आंख बंद करके राधा रमन जी के अपने हृदय में दर्शन करते हुए बांसुरी बजाती रही। हरिराम यह देखकर हैरान होता जा रहा था, इतनी बीमार लड़की बांसुरी वादना कैसे कर रही है, वो भी लगातार 5 घंटे से। जब सुकन्या ने बांसुरी को विश्राम दिया तभी मंदिर में माथा टेकने के लिए दिल्ली से एक बहुत ही बड़े डॉक्टर का परिवार आया हुआ था। उन्होंने गोस्वामी जी और हरिराम जी की सारी बातें सुन ली थी। डॉक्टर ने बताया कि जिसके दिल की बीमारी या दिल में छेद होता है वह बांसुरी वादना नहीं कर सकता। आप लोगों को ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन हरिराम ने सौगंध लेकर कहा कि नहीं, हम वहाँ सुकन्या का इलाज करवा रहे हैं और डॉक्टर ने बोला है कि यह कुछ ही दिन की मेहमान है क्योंकि इसके हृदय में छेद है। मंदिर में आए हुए डॉक्टर ने दोबारा उसके दिल की जांच की तो उसके दिल में देखा कि सुकन्या के हृदय में तो छेद है, लेकिन उस छेद किसी चीज़ का उस पर आवरण है। लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी को यह नहीं पता था कि बीमार सुकन्या के दिल में हुए छेद को खुद राधा रमन जी ने वहाँ पर विराजमान होकर अपने आप को ढक रखा था। सुकन्या अपनी बीमारी से बिल्कुल बेपरवाह थी क्योंकि उसके दिल के डॉक्टर राधा रमन जी थे। उसके दिल का इलाज करने वह खुद इसके हृदय में वास कर रही थी। यह बात सुकन्या और राधा रमन जी ही जानते थे। सुकन्या ने ऐलान कर दिया कि जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक वह राधा रमन जी को नहीं छोड़ेगी, वहीं रहेगी। उसके पिता ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। इस बात को 25 साल हो गए। सुकन्या के बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन राधा रमन जी की कृपा उस पर बनी थी। आज भी उसके हृदय तंदुरुस्त थे, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। जिस पर राधा रमन जी की कृपा हो जाए उसको कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। जिस पर राधा जी अपना हाथ रख दे वह सदा तंदुरुस्त रहता है। तो यह श्री कृष्ण की अद्भुत लीला और राधा रानी की
अद्भुत लीला और बांसुरी की धुन की कहानी थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।